हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल सही और सटीक अपडेट तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जो अपडेट है वो है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। आपको पता है कि इसका फॉर्म जो है जुलाई से ही जून से ही, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो टीजीटी पीजीटी का जो आवेदन है वो जून से लिया गया और जुलाई में जो है इसका आवेदन जो है खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से परीक्षा तिथि को लेकर के कोई भी सूचना नहीं है। कल जो है बहुत सारे छात्र जो है वहां पर गए चयन बोर्ड पर और वहां पर प्रदर्शन भी किया और वहां पर उन्होंने कुछ कुछ मांगे रखी जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे जो इसमें एक आर्टिकल निकल कर आया है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष को ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ने के लिए पोर्टल खोलने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की। ये मांग क्या थी मैं आपको बता दूं, कल शाम को ही इसके बारे में अपडेट मुझे मिल गई थी। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था कि जो यहाँ पर बिक्की खान जी थे और उनके जितने भी साथी थे वो सभी लोग जो है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जो अध्यक्ष थे चयन बोर्ड के उनसे मुलाकात की और अध्यक्ष से सीधा यही बात कहा कि इतने दिन हो गए फॉर्म भरे हुए और आपने अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। ठीक है, इसका रीजन आप पहले बताइए कि आपने घोषित क्यों नहीं किया। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास अभी सदस्य नहीं है और आप ये कह रहे हैं बार बार कि जब तक सदस्य नहीं आएंगे परीक्षा तिथि नहीं घोषित होगी, तो तब तक आप एक काम कर लीजिए कि आप फिर से पोर्टल को ओपन करिए और जितने भी अध्याचन मार्च 2023 तक, ठीक है, मार्च 2023 तक जितने भी पद खाली हो सकते हैं उन पदों को आप फिर से जो है इसमें जोड़िए ताकि ये जो भर्ती 4100 है ये आपका 14,000 के करीब या फिर 24,000 के करीब पहुंच जाए। ठीक है, फिलहाल इस पर जो है अध्यक्ष जी ने कहा कि हाँ आपकी जो बात है वो विचारणीय है, विचार करने योग्य है। हम लोग इस पर काम जो है करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे कि क्या इनके पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जब तक सदस्य नहीं आ जाते हैं चयन बोर्ड में तब तक एक काम यही कर लिया जाए कि जो यहाँ पर पदों की संख्या है मार्च 2023 से जितने पद खाली हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग रिटायर होंगे, तो उन सभी की पदों की संख्या जो है अध्याचन के माध्यम से मंगा लिया जाए ताकि इसी भर्ती में उन पदों की संख्या को जोड़ दिया जाए और पोर्टल को फिर से ओपन कर दिया जाए। इसमें जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर हम लोग विचार करेंगे और जैसा भी होगा वो आपको बताया जाएगा। परीक्षा तिथि को लेकर के यही कहा गया है कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा जो है फरवरी महीने के आसपास जो है करवा ली जाए। ठीक है, फिलहाल डेट अभी इस पर कुछ भी डिपेंड करेगा, जो भी डिपेंड करेगा वो सदस्य पर डिपेंड करेगा कि चयन बोर्ड में सदस्य कब आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम बता दें आपको कि हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जल्द से जल्द इसके सदस्य की जो है नियुक्ति की जाए और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो जारी किया जाए। आगे पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लिखा है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिक्की खान ने कहा कि टीजीटी पीजीटी 2022 में रिक्तियों की संख्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष बहुत कम है। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाए। बिक्की खान का दावा है कि अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि पोर्टल खोलने के लिए शासन से जल्द ही वार्ता की जाएगी। यानी कि जो अध्यक्ष है उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है हम शासन से बात करेंगे और हो सकता है कि इसकी पोर्टल को हम जल्द से जल्द खोल दें। यानी कि एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि आपकी ये जो पदों की संख्या ये आपकी बढ़ाई जा सकती है और पदों की संख्या बढ़कर 10,000 के आसपास भी पहुंच सकती है। ठीक है, यहाँ पर यह भी बताया गया, साथ ही पोर्टल खोलने के बाद परीक्षा तिथि पर निर्णय होगा। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में अनिल उपाध्याय, कृपा शंकर निरंकारी आदि जो है यहाँ पर शामिल रहे। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छी खबर, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बता सकते हैं, अपडेट है ये कि पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम शासन से बात करेंगे और हो सकता है कि इसका जो है पद की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट आई है, हालांकि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं लेकिन आज के न्यूज़पेपर में भी ये तो बताना जरूरी था। एसएससी सीएचएसएल में 4500 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन परसों ही जारी कर दिया गया है। इसमें आपको एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती होगी। उम्र सीमा 18 से 27 साल है। पात्रता के लिए आप लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य निर्धारित पात्रताएं एवं संबंधित जानकारी के लिए जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ बात करें आपको इसका आवेदन कहाँ करना है तो https यानी ssc.nic.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। 4 जनवरी 2023 इसका अंतिम तिथि है और आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा टीयर 1 होगी, टीयर 2 होगी। अब की बार कई सारे बदलाव भी किए गए हैं क्योंकि पहले टीयर 2 जो है रिटर्न होती थी, अब जो है वो भी CBT 2 होगी। तो कहने का मतलब आप ये है कि आप इसको देख सकते हैं, अच्छी भर्ती है, अगर आपको भरना है फॉर्म तो आप भर दीजिए। अगली अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती है वो काफ़ी दिनों से चल रही है और फंसी है, कभी आंसर की के मारे में फंसी है, कभी जो है उसके रिजल्ट को संशोधित किया गया, बहुत सारी समस्याएं इसको लेकर के आई हैं। यहाँ पर लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों से मिले रिक्त पदों में अंतर। लिखा है कि सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से पहले बेसिक शिक्षा विभाग विभिन्न जिलों में रिक्त पदों के ब्यौरा
का मिलान कर रहे हैं। इस क्रम में लगभग 4 दर्जन जिलों के बीएसए से प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मानकों के मुताबिक परीक्षण करके उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद प्रधानाध्यापक के 390 और शिक्षकों के 1507 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी होगा। शिक्षकों के कुल 1897 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल हुई अर्हता परीक्षा का संशोधित परिणाम बीते सितंबर में जारी हो चुका है। इधर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले रिक्त पदों के ब्यौरे में कुछ भिन्नता सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2020 में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का जो अध्याचन जिलों में भेजा गया था उसी आधार पर सूची तैयार की गई थी। तो आप यहां देख सकते हैं काम तो चल रहा है, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए इसकी भर्ती को निकले हुए और अभी भी इसमें कुछ भी पॉजिटिव चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। बस कभी संशोधित हो रहा है परिणाम, कभी उत्तर कुंजी में दिक्कत आ रही, कभी ब्यौरा में दिक्कत आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये भर्ती जो है सिर्फ फंसा दी गई है और फंसी हुई घूम रही है भर्ती। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आई है। यहाँ पर कहा गया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण केस में फैसला सुरक्षित हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ के समक्ष इस मामले में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। अब कोर्ट इन पर फैसला सुनाएगा। आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को टीटी तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक अर्हता परीक्षा है तथा इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते हैं या उस परीक्षा का भाग नहीं है। इसके जवाब में याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि जब अध्यापक पात्रता परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का भाग नहीं है तो फिर इन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंकों में छूट आरक्षण के आधार पर क्यों दी जाती है। यानी बहुत सारी बातें हुई, बहस हुई दोनों के बीच में, और अब जो है इसका जो ऑर्डर है वो सुरक्षित रख लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जल्द ही इस पर फैसला आ जाएगा कि क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए एक और अपडेट है आज के न्यूज़पेपर में, छोटी सी अपडेट है, देख लेते हैं। 1,500 चयनितों को लगी 1-1 लाख रुपए की शपथ। यहां बताया गया कि सहायक अध्यापक प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। 1.5 माह पहले पूरी कराई जा चुकी है काउंसलिंग, वितरित नहीं किए गए हैं नियुक्ति पत्र। नियुक्ति में विलंब के कारण राजकीय माध्यमिक एवं विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर चयनित तकरीबन 1,500 अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की शपथ लग चुकी है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। एक कार्यक्रम में इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं, लेकिन शासन स्तर पर कार्यक्रम का समय ही निर्धारित नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 विषयों में जीआईसी प्रवक्ता के 1342 पदों का परिणाम जून 2022 में 2 चरणों में जारी किया था। इसके बाद से 10 से 20 अक्टूबर तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की गई। इस दौरान एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 7 विषयों में वेटिंग लिस्ट के 123 अभ्यर्थियों का भी काउंसलिंग करा दिया गया। पूर्व की व्यवस्था में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पूरी होते ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों से कहा गया कि शासन स्तर पर अलग से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। 30 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सका और अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक को 64,500 रुपये और प्रवक्ता को 67,500 रुपये वेतन मिलता है। वेतन नियुक्ति की तिथि से मिलता है। वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करने के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन हो तो गया, लेकिन नियुक्ति न मिल पाने के कारण जेब अब भी खाली है। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस समय पर आपने काउंसलिंग कराई थी, अगर उसी समय पर नियुक्ति करा देते तो कम से कम अब तक ये लोग 1-1, 2-2 सैलरी पा गए होते। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। बड़ी अपडेट है कि फिलहाल इन लोगों को 1-1 लाख रुपये का कम से कम नुकसान इन छात्रों को हो चुका है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर कोई अपडेट मुझे और मिलती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।